Good morning, students. Today we shall read your lesson number 7, The Gift of Magi. Lesson number 7. The Gift of Magi. मजाई के बारे में आपको बता दूं, जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट्स लाते थे ये लोग, और इन्होंने ही गिफ्टिंग या प्रेजेंट देने का एक सिस्टम चालू किया, ऐसा कहा जाता है। इस लेसन में एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है जो बहुत साधारण परिवार के हैं, बहुत ही सिंपल फैमिली के, कोई बहुत ज्यादा उनके पास है नहीं, और लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस के समय दोनों के मन में ये है कि हम कोई ऐसी चीज अपने लाइफ पार्टनर को दें जो उसे हमेशा याद रखे और वो जिसे बहुत अच्छे से पसंद करे। किस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और वो जो गिफ्ट्स होती हैं, क्या वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होती हैं, एकदम सही होती हैं या नहीं, चलिए इस लेसन में देखते हैं। ओ हेनरी का लिखा हुआ लेसन, विलियम सिडनी पोर्टर जो अपने स्यूडोनिम ओ हेनरी के नाम से कहानियां लिखते थे। फॉलो मी। $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. $1.87, इतने ही पैसे हैं किसके पास, आगे सुनिए। उसमें भी 67 सेंट्स जो है वो बिल्कुल पेनीज में है, और चिल्लर और चेंज। Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher, until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. ये जो पैसे सेव हुए हैं, $1 और 87 सेंट्स, ये भी सब्जी वाले से, जो मीट बेचने आ रहा है उससे, और जो ग्रोसर है उससे बुलडोजिंग करके, बुलडोजिंग से यहाँ मतलब है बार्गेनिंग करके, कि जैसे कोई सामान खरीदा तो हम सिर्फ इतना ही पैसा देंगे या इतने का है, इस तरह से अपन बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग करके एक एक पेनी बचा के जो पैसा बचा है वो है $1 और 87 सेंट्स। इतना ज्यादा बार्गेनिंग होती थी कि सामने वाला बिल्कुल आराम से इस चीज को कह सकता था कि ये जो खरीदार है ये कंजूस है। ये इम्प्यूटेशन या एक्यूजिशन लग सकता था। पार्सिमनी का मतलब होता है एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी। पैसा खर्च करने के लिए एकदम जब आप अनविलिंग हो, अनिच्छुक हो कि पैसा नहीं खर्च करना है, तो सब्जी वाला, ग्रोसर, बुचर जो मीट बेचने आया उससे एकदम झगड़ा कर करके एक एक पैसा बचा के पैसे बचे थे कितने, $1.87 किसके पास, सुनिए आगे। 3 times डेला काउंटेड इट। अब ये इंट्रोड्यूस हो रही है आपकी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है, डेला लड़की। 3 बार डेला ने उस पैसे को काउंट किया, जो पैसे उसने सब्जी वालों से और जितने खरीदारी वो करती थी उनसे झगड़ के, लड़ के, कम में सामान खरीद के कम पैसे में एक एक पेनी जो वो बचाया करती थी, उस पैसे को बचाने के बाद उसके पास कुल पैसे हुए हैं $1 और 87 cents. $1.87 and the next day would be Christmas. सिर्फ $1 और 87 cents। अगला दिन क्रिसमस है और उसको अपने हस्बैंड को गिफ्ट देनी है, ये आप आगे जानेंगे। There was clearly nothing left to do but flop down on the little couch and howl. डिप्रेस्ड हो गई डेला, बहुत उसको दुख हुआ कि उसके पास में सिर्फ $1 और 87 cents हैं और कुछ नहीं कर सकती। जस्ट फ्लॉप डाउन ऑन द लिटिल काउच, छोटा सा सोफा था उसमें बैठ गई और रोने लगी। सो डेला डिड इट, which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominated. जिससे ये पता चलता है कि जो डेला की थिंकिंग थी कि जिंदगी में रोना, स्निफ करना, स्निफ आप कब करते हैं, जब आपकी नाक एकदम बंद हो, ऐसा सांस खींचना, इट इज कॉल्ड स्निफल। बहुत रोते रोते एकदम सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है ना, सिसकी लेते हुए, तो वो स्निफल कहलाता है। एंड स्माइल्स, ये 3 ही चीजें होती हैं जिंदगी में, जैसा डेला का सोचना था। और फाइनली
सबसे ज्यादा जो चीज प्रेडोमिनेट करती है वो है स्निफल। आप धीरे धीरे रोते हैं, फिर आपकी नाक बंद होने लगती है, तो आप बहुत तेजी से सांस खींचते हैं, दैट इज स्निफलिंग। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. अब पहले तो रोई, रोने से उसकी नाक बंद हुई, तो उसने स्निफल किया। अब इस स्टेज से, रोने के बाद स्निफल के आते तक, डेला की परिस्थिति को छोड़िए, हम उनके घर को देखते हैं। A furnished flat at $8 per week. एक फर्निश किया हुआ फ्लैट है, उसकी कीमत है $8 एक हफ्ते में किराया। It did not exactly beggar's description, but certainly had the word on the lookout for the Medincancy Square. अब ये नहीं कहा जाएगा कि बहुत ही गरीब लोगों का घर था, या एकदम बेगर्स डिस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी मेंडिकेंसी स्क्वायर का मतलब लिविंग बाय ब्लेसिंग्स, यानी कुछ तो भगवान के भरोसे जी रहे थे वो लोग, पैसे की कमी थी। In the vestibule below was a little box which no letter would go. नीचे, पोर्च के नीचे एक लेटर बॉक्स था जिसमें कोई लेटर ना आता था ना जाता था। An electric button from which no mortal finger could coax a ring. एक बाहर स्विच लगा हुआ था घंटी का, रिंग का, जिसकी घंटी कभी मुश्किल से बजती थी या नहीं बजती थी। Also appertaining thereunto was a cord bearing the name Mr. James Dillingham Young. और वहां एक नेम प्लेट लगी हुई थी जो कि एक कॉर्ड से, एक रस्सी से टंगी हुई थी, उस पे नाम लिखा हुआ था उनके घर के मालिक का, मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग, डेला के हस्बैंड, उस घर के मालिक। मालिक माने किराएदार, उनका अपना घर नहीं है। The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 a week. शुरू में इन लोग फिर भी थोड़े से प्रॉस्पर थे, समृद्ध थे, और उस समय डिलिंघम जो शब्द था वो अलग से काफी चमकीला नजर आता था। उस समय इनके मालिक को $30 मिला करते थे हर हफ्ते में। Now when the income was shrunk to $20, the letters of Dillingham looked blurred, as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. वेदर के असर से, मौसम के असर से उनका जो सरनेम था डिलिंघम वो ब्लर्ड हो गया था, लेकिन लेखक यहाँ थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी इनकम $30 पर वीक से $20 यानी $20 पर वीक हो गई, तो वो डिलिंघम जो उनका सरनेम था वो थोड़ा धुंधला हो गया था, और ऐसा लगता था उसको देखने से कि अब ये परिवार जो है ये डिलिंघम के बजाय सिंपली डी लिखेगा, यानी अपने खर्च को और कम करेगा जिससे ये मेंटेन कर सके इस घर को, जिसमें $8 तो उनको हर हफ्ते में रेंट पे करना है। But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. पर जब भी, जैसी भी उनकी परिस्थितियां हो, जैसे भी उनका घर का प्रॉब्लम हो, जब भी मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग घर आते थे, अपने फ्लैट में आते थे, जिनको हम जिम कहेंगे, इनका नाम जिम है, इनकी पत्नी बहुत अच्छी, अपने पति का बहुत अच्छे से स्वागत करती थी। डेला finished her cry and attended to her cheeks with a powder rag. डेला, इस बीच में डेला का रोना बंद हो गया, उसका पूरा मेकअप धुल गया था, उसने एक कपड़े का टुकड़ा उठाया और पाउडर लगाया चेहरे पे। She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. अब हर चीज उसको ग्रे नजर आ रही है, उदास है, दुखी है। तो उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक के देखा, एक ग्रे कलर की बिल्ली ग्रे कलर के फेंस पे, फेंस यानी बाड़, ग्रे कलर का पीछे बैकयार्ड है, वहां पे चल रही है। Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present
She had been saving every penny she could for months with this result. सोचना फिर शुरू किया उसने कि कल क्रिसमस है, $1.87 उसके पास हैं जिससे उसको जिम के लिए प्रेजेंट लेना है, और ये नतीजा है जो महीनों उसने अपने पैसे बचाए हैं, एक एक पेनी बचाई है, वो पैसे बचाने का नतीजा $1.87. $20 a week would not go far. उसके पति की इनकम $20 एक हफ्ते में थी, तो वो कहाँ तक जाती, कितना होता उससे? Only $1.87 to buy a present for Jim. Her Jim, many a happy hour she had spent planning for something nice for him. बार बार वही चीज उसके दिमाग में आ रही कि सिर्फ $1.87 मेरे पास में है, कितने घंटों कितने दिनों से मैं इस चीज की प्लानिंग कर रही थी कि मैं जिम के लिए कोई अच्छी चीज लूंगी, something fine and rare, sterling, something just a little bit near to being worthy of the owner of being owned by Jim. कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो रेयर हो, कुछ ऐसा जो स्टर्लिंग हो, प्योर हो, जेन्युइन हो, कुछ ऐसा जिसको लेने के बाद जिम को ऐसा महसूस हो, प्राउड हो, उसको गर्व महसूस हो कि ये चीज मेरे पास है. There was a fire glass between the windows of the room. फायर ग्लास होता है काफी बड़ा सा शीशा जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं. दोनों खिड़कियों के बीच में एक बड़ा सा फायर ग्लास था. Perhaps you have seen a fire glass in an $8 flat. आपने शायद देखा हो किसी $8 के फ्लैट में कोई फायर ग्लास. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal steps, obtain an accurate conception of his looks. दुबला पतला एजाइल फुर्तीला आदमी अगर जल्दी जल्दी अपना रिफ्लेक्शन देखे तो ऐसा लगेगा कि लंबी लंबी पतली पतली धारियां बन रही हैं. इस तरह का वो क्लास था. डेला बीइंग स्लेंडर हैड मास्टर्ड द आर्ट. डेला दुबली पतली से थी तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से देखती थी, अपने लुक को, कि वो कैसी लग रही है इस ग्लास में. सडनली शी whirled फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास. डेला को अचानक कुछ ध्यान आया, खिड़की की तरफ से हटी और तुरंत उसी ग्लास के सामने खड़ी हो गई, उस कांच के सामने, मिरर के सामने खड़ी हो गई. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. आंखें चमकने लगी, कुछ आइडिया उसके दिमाग में आया, लेकिन चेहरे का रंग जो था वो 20 सेकंड के अंदर गायब हो गया. चेहरे की रौनक गायब हो गई. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. डेला ने अपने बाल खोल दिए अपनी बालों की पूरी लंबाई में. Now there were two possessions of James Dillingham Young in which they both took a mighty pride. इस डिलिंगम फैमिली के पास में दो ही चीजें थी जिसका इन्हें बहुत ज्यादा गर्व था, दोनों को बहुत गर्व होता था. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. जिम के पास एक सोने की घड़ी थी जो पहले उसके पिता की थी और उनसे पहले उनके दादाजी की थी. The other was Dela's hair, और दूसरी चीज थी डेला के बाल. Had the Queen of Sheba lived in a flat across the A shaft, Dela would have let her hair hang out of the window some day to dry, just to deprecate Her Majesty's jewels and gifts. अगर क्वीन ऑफ शीबा सामने के फ्लैट में रहती, क्वीन ऑफ शीबा रानी, और डेला अगर अपने बाल खिड़की से बाहर निकाल देती सिर्फ सुखाने के लिए, तो सामने रहने वाली जो रानी होती उसके सारे ज्वेल्स, गहने, हीरे जवाहरात और सारे गिफ्ट फीके हो जाते. इतने खूब, कहने का मतलब ये है इतने खूबसूरत थे डेला के बाल. Had King Solomon been the janitor with all his treasure piled up in the baseball, Jim would have pulled on his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. और अगर किंग सोलोमन
एक जैनिटर की तरह से, एक चौकीदार की तरह से नीचे रह रहे होते हैं फ्लैट्स में, अपने सारे ट्रेजर को एक बेसबॉल की तरह से रख के, यानी बेसबॉल जितना ही उनका ट्रेजर होता। तो जब भी जिम उनके सामने से निकलता, अपनी घड़ी निकालता, तो सामने वाला जो राजकुमार होता, राजा होता, उसको इतनी जलन होती, उसको इतना एनवी महसूस होता कि वो अपने दाढ़ी के बाल नोचता रहता कि इसके पास इतनी सुंदर घड़ी कैसे है। तो ये दो चीजें, एक तो डेला के बाल और दूसरा जिम की गोल्डन वॉच, ये दो डिलिंगम फैमिली का बहुत ही कीमती सामान था। So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. Della के बहुत खूबसूरत बाल, rippling and shining like a cascade of brown waters, जैसे कि ब्राउन कलर का पानी का वाटरफॉल होता है, उस तरह से बहुत लंबे और ब्राउन कलर के बाल। It reached below her knee and made itself almost a garment for her. इतने लंबे बाल थे कि जैसे उसके घुटनों से नीचे तक आते थे, लगभग डेला की ड्रेस जैसे, जैसे डेला की ड्रेस वैसे लंबे लंबे उसके बाल नीचे तक। And then she did it again nervously and quickly. फिर से उसने अपने बालों को ध्यान से देखा। Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. एक मिनट के लिए वो रुकी, उसके आंख से एक दो आंसू गिरे और लाल रंग की जो कारपेट जमीन में बिछी हुई थी, जो खराब हो चुकी थी, उस पे गिरे। On went her old brown jacket, on went her old brown hat. तुरंत उसने अपना ब्राउन जैकेट पहना, ब्राउन हैट लगाया। With a whirl of skirt and with the brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out of the door, down the stairs to the street. जल्दी से तैयार होके whirl of skirt दौड़ के निकली तो उसकी स्कर्ट का जो घेरा बना, और brilliant sparkle still in her eyes, अभी भी उसकी आंखें चमक रही थी। तेजी से वो दरवाजे से बाहर निकली और सीधा नीचे, सीढ़ियों से नीचे रोड पे। Where she stopped, the sign read MME Sofroni. जिस जगह पे आके वो रुकी, वहां सामने लिखा हुआ था MME, मैडेम। ये जो फ्रेंच वर्ड है, जैसे हम लोग मैडम बोलते हैं, तो ये मैडेम सोफ्रोनी, ऐसा एक साइन बोर्ड लगा हुआ था। हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, और नीचे लिखा हुआ था बालों के लिए हर प्रकार का सामान। One flight up, Della ran and collected herself, panting. Madame, large, too white chili, hardly looked the Sofroni. दौड़ के डेला अंदर पहुंची, सांस भर गई उसकी, और जो मैडम सोफ्रानी थी, गोरी, एकदम चिली, मतलब इंडिफरेंट, कोई वॉर्म तो उनमें नहीं थी। देखने से तो ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि सोफ्रोनी मैडम है। विल यू बाय माई हेयर, आस्क्ड डेला, आप मेरे बाल खरीदोगे? आई बाय हेयर, सेड मैडम। मैडम बोलती हैं, हाँ बिल्कुल। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट ऑफ द लॉक्स ऑफ इट। तुम्हारा हैट पहनी रहती है, हैट उतारो, जरा देखिए तुम्हारे बाल। Down rippled the brown cascade. जैसे ही वो अपना हैट उतारती है तो ब्राउन कलर के उसके बाल, जैसे कि ब्राउन कलर का वाटरफॉल है, उसके घुटने तक आ जाते हैं बाल। $20, said Madame, lifting the mass with a practiced hand. बाल ऐसे उठा के देखती है उसका। $20 बाल की कीमत। Give it to me, said Della. Della बोलती, ठीक है, दे दो। Oh, and the next 2 hours tripped by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. 2 घंटे उड़ गए। उस बीच में आप भूल जाइए कि डेला के हेयर चॉप होते रहे, कटते रहे। She was ransacking the stores for Jim's present. अब शुरू कर दिया उसने
एक एक दुकान में जाके ढूंढना, एक एक दुकान में खोजना कि जिम के लिए वो क्या ले। $20 उसको मिल चुके हैं, जिम के लिए उसको प्रेजेंट लेना है, और वो अब एक एक स्टोर खोज रही है, रैंसैक कर रही है, सर्च कर रही है कि कहीं उसको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो वो जिम को दे सके। शी फाउंड इट एट लास्ट। अंत में उसे वो चीज मिल गई। It surely had been made for Jim and no one else. उसको ऐसा लगा कि ये जो चीज है ये वाकई जिम के लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं। There was no other like it in any of the stores and she had turned all of them inside out. हर एक दुकान में जाके एक एक सामान निकलवा के उसने देख लिया, लेकिन वही चीज उसको पसंद आई जो उसने एकदम एक्यूरेट लगी कि ये जिम के लिए है। It was a platinum fob chain. प्लैटिनम की बनी हुई फोब यानी पॉकेट चेन। Simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation as all good things should do. उसकी वैल्यू उसके सब्सटेंस से लग रही थी, प्लैटिनम की बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सिर्फ गॉडी नहीं थी, ये कहा जाए कि खाली गॉडी थी ऐसा नहीं, बहुत ही प्योर, बहुत ही बढ़िया प्लैटिनम की पॉकेट चेन जिसमें घड़ी लगा के रखा जा सकता है। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच। उसने सोचा कि जिम के पास में बहुत सुंदर घड़ी है और उस घड़ी में ये चेन लगेगी, ये फोब चेन, तो कितनी सुंदर दिखेगी। As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. जैसे ही उसने उस फोब चेन को, उस पॉकेट चेन को देखा, एकदम उसके मन में ख्याल आया कि ये चेन तो जिम के काबिल है। It was like him. ये बिल्कुल जिम के जैसी ही चेन है। Quietness and value, the description applied to both. जिम का जो नेचर था वो भी क्वाइट, शांत, और वैल्यू माने कीमती। ये डिस्क्रिप्शन इस चेन के लिए भी लागू होता था और जिम के लिए भी। $21 they took from her for it and she hurried home with 87 cents. $21। $20 तो डेला ने अपने हेयर्स को बेच के ले लिए थे, जो बाल थे उसने $20 में बेच दिए। $1.87 उसने जमा किए थे पहले। अब $21 उसने वहां खर्च कर दिए उस फोब चेन को लेने में। 87 सेंट्स उसके पास बचे हुए थे। With the chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. जब ये खूबसूरत चेन जिम की घड़ी के साथ लग जाएगी और जिम को कभी भी चिंता रहेगी, कंपनी में बैठा रहेगा कि मैं टाइम तो देखूं, जिससे सब हर कोई देखे उसकी घड़ी में कितनी सुंदर चेन लगी हुई है। Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of old leather strap that he used in place of a chain. वॉच इतनी ग्रैंड थी, वॉच इतनी सुंदर थी, गोल्ड वॉच, कि कभी उसको निकाल के देखने में थोड़ा ये लगता था कि उसमें एक पुराना चमड़े का स्ट्रैप लगा हुआ था। अब वो चमड़े का स्ट्रैप हट जाएगा, उस पे वो प्लैटिनम फोब चेन लग जाएगी, तो जिम को बहुत पसंद आएगा। When Della reached home, her intoxication gave way to little prudence and reason. Della अपने इस काम से इंटॉक्सिकेटेड हो गई थी, ऐसा लगा। उसके मन में बस एक ही चीज थी कि उसको जिम के लिए प्रेजेंट लेना है। इन सारे ये जो इंसिडेंट्स हुए कि उसने अपना डिसाइड किया, पहले रोई, फिर डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी अपने बाल बेच दूंगी, उसने अपने बाल सेल कर दिए। उसके बाद सेल करके वो पूरी इतनी सारी दुकानों में घूमी, और दुकानों में घूमने के बाद जब उसने ये फोब चेन पसंद की और बड़ी खुशी से लेके आई, तो ऐसा लगा जैसे किसी को इस तरह की खुशी होती कि जैसे नशा जैसा, इंटॉक्सिकेशन। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसे थोड़ा सा प्रूडेंस, यानी थोड़ा उसने दिमाग और कारण, इन चीजों पे गौर करना शुरू किया। अब उसने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या किया होगा उसने? अब दिमाग जब उसको, अब उसका दिमाग वर्क कर रहा है, क्या सोचा होगा उसने?
एक समय तक डेला बिल्कुल भूल गई थी कि वो क्या कर रही है। बस उसके दिमाग में एक ही चीज थी कि किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज लेनी है जो बहुत ही प्योर हो, किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज लेनी है जिसको जिम देख के बहुत खुश हो जाए। और अब वो चीज लेके डेला घर आ गई थी और अब उसकी बुद्धि और उसकी तार्किक शक्ति थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी। She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love. उसने अपना कर्लिंग आयरन निकाला, कर्लिंग रॉड जो होता है जिससे बाल को कर्ल किया जाता है, घुंघराला बनाया जाता है, गैस ऑन किया और रॉड को गर्म करके अपने बालों को कर्ल करना शुरू किया, मोड़ना, घुमाना, घुंघराला बनाना शुरू किया, जिससे जो डैमेज हुआ था उसके बालों को कि इतने खूबसूरत लंबे बाल और उसने एकदम छोटे करा लिए, और उसके बाद अब उसको ठीक भी तो दिखना है, इतने लंबे लंबे बाल अब इतने छोटे हो गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये कैसी लग रही हो करके। तो उसने अपना कर्लिंग रॉड निकाला और बालों को कर्ल करना शुरू किया, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. उदारता तो दिखाई, लेकिन अब जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को पूरा भी करना है। Within 40 minutes, her head was covered with tiny close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. 40 मिनट के अंदर उसके बाल छोटे 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 घुंघराले कर्ल्स के रूप में आ गए। उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रुएंट स्कूल बॉय है, मतलब ऐसा स्कूल बॉय जो स्कूल से बहुत गोल मारता है, थोड़ा शैतान है, बिना परमिशन के गोल मारने वाला लड़का, अपने बाल थोड़े से बढ़ा के उसको घुंघराला करके रखा है, वैसी लग रही थी। उसने ध्यान से अपने रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को देखा उस मिरर में, बहुत ध्यान से देखा, बहुत क्रिटिकली भी देखा कि अगर मुझे कोई देखेगा ऐसे तो क्या बोलेगा। If Jim doesn't kill me, she said to herself before he took a second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. अगर जिम ने मुझे देखते ही मुझे मारा नहीं, किल नहीं किया, मर्डर नहीं किया, एक सेकेंड अगर मुझे देखेगा तो मुझे देख के बोलेगा कि मैं कोनी आइलैंड में जो कोरस गर्ल्स होती हैं वैसी लग रही हूँ। But what could I do with $1.87? अगर मैं ऐसा नहीं करती, अगर मैं अपने बालों को नहीं बेचती, तो मैं $1.87 का करती क्या? उससे तो जिम के लिए कोई प्रेजेंट नहीं आता। At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove ready to cook the chops. 7 बजे का टाइम, जिम के आने का टाइम है। कॉफी बन गई, फ्राइंग पैन तैयार हो गया, चॉप्स, मटन के जो पीसेस होते हैं उसको कुक करने के लिए। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी देर से नहीं आता था। Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his step on the stairway down on the first flight. She turned while for just a moment she had the habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered, "Please God, make him think I am still pretty." जिम को कभी देर नहीं होती थी। डेला ने उस फोब चेन को फोल्ड करके हाथ में पकड़ा। जिस दरवाजे से जिम अंदर आने वाला था उसके किनारे छोटे से टेबल पे वो बैठ गई। उसको जिम के पैर की आवाज सुनाई दी पहली ही सीढ़ी पे। डेला की आदत थी कि वो छोटी छोटी सी चीजों के लिए भी प्रेयर करती थी। कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है तो एक बार भगवान को याद कर लिए, प्रे कर लिए। पहले उसने भगवान को प्रे किया कि हे ईश्वर, जिम को ऐसा लगे कि मैं अभी भी सुंदर हूं,
The door opened and Jim stepped in and closed it. दरवाजा खुला, जिम अंदर आया, दरवाजा बंद कर दिया. He looked thin and very serious. जिम को देखने से वो बहुत दुबला और बहुत गंभीर दिख रहा था. Poor fellow. He was only 22 and to be burdened with a family. बेचारा 22 साल की एज और अभी से परिवार, उसकी जिम्मेदारी. He needed a overcoat and he was without gloves. उसको एक ओवरकोट की आवश्यकता थी. जिम का ओवरकोट खराब हो गया था और उसे ग्लव्स भी चाहिए थे. हाँ, ग्लव्स भी नहीं थे उसके पास. Jim stepped into the door as immovable as a setter at the scent of quail. His eyes were fixed upon Della and there was an expression in them that he could not read and it terrified her. Jim दरवाजे से अंदर गया, इतने धीरे से जैसे कोई हंटिंग डॉग होता है. सेटर एक प्रकार का शिकारी डॉग. किसी चिड़िया की खुशबू आने से जिस तरह से बिल्कुल शांति से अंदर आता है, ऐसे ही जिम धीरे से अंदर आया. His eyes were fixed upon Della. उसकी आंखें बिल्कुल डेला पे लगी हुई थी. And there was an expression in them that she could not read and it terrified her. एक एक्सप्रेशन था उसकी आंखों में जो डेला समझ नहीं पाई और डेला बहुत डर गई. It was not anger, not surprise, not disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had prepared for. गुस्सा नहीं था, आश्चर्य भी नहीं था, असहमति भी नहीं थी, डर भी नहीं था. इस तरह से कोई भी भाव जिम की आंख में नहीं था. कुछ ऐसा भाव था जिसको डेला जिसके लिए तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी कि जिम का रिएक्शन ऐसा होगा. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. सिर्फ ध्यान से डेला को देख रहा है, उस खास भाव से जिस भाव को वो समझ नहीं पा रही है कि ये क्या एक्सप्रेशन है उसका. डेला wriggled off the table and went for him. अपने टेबल से ट्विस्ट होके उठी और सीधा उसके पास गई. Jim darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. Jim, इस तरह से मत देखो मुझे. मैंने सिर्फ अपने बाल कटवा के इसलिए बेच दिए क्योंकि मैं तुमको क्रिसमस में कोई प्रेजेंट दिए बिना नहीं रह सकती थी. It will grow out again. मेरे बाल फिर से बढ़ जाएंगे. You won't mind, will you? तुम अभी भी इस चीज को माइंड करोगे? I just had to do it. मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि पैसा नहीं है. My hair grow awfully fast. मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत फास्ट बढ़ते हैं. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. चलो मुझे क्रिसमस विश करो और खुश हो जाओ. You don't know what a beautiful nice gift I have got for you. तुम्हें नहीं मालूम मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया गिफ्ट लेके आया हूँ. You have cut off your hair? Asked Jim laboriously, as if he had not arrived at the patent fact yet, even after the hardest mental labor. जिम बड़े मुश्किल से, बड़े लेबोरियसली पूछता है, तुमने अपने बाल कटवा दिए? जैसे उसको दिख रहा है कि उसके बाल कटे हुए हैं डेला के, लेकिन वो पेटेंट फैक्ट, वो स्पष्ट तथ्य जो उसके सामने है, अभी भी वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि डेला के बाल कट गए. इतना ज्यादा दिमाग में प्रेशर डाल रहा है, इतना मानसिक लेबर हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, वो अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि डेला ने अपने बाल कटा दिए. Cut it off and sold it, said Della. कटवा भी दिए और बेच भी दिए. Don't you like me just as well? Anyhow, I am me without my hair, haven't I? कटवाए भी, बेचे भी, लेकिन मैं तो वही हूं ना.
क्या मैं बदल गई मेरे बाल कटने से? जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। अब जिम पूरे कमरे को देखता है ध्यान से। You say your hair has gone. तुमने कहा तुम्हारे बाल चले गए? He said with an air of almost idiocy. एकदम बेवकूफी या एकदम कहना चाहिए इडियट भाव के साथ में जिम बोलता है। वो देख रहा है कि डेला के बाल एकदम छोटे हो गए हैं, कट के एकदम छोटे छोटे घुंघराले बाल, लड़कों के बाल जैसे। लेकिन अभी भी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यू नीड नॉट लुक फॉर इट सेड डेला। अब वो कमरे में देख रहा है तो क्या डेला के बाल ढूंढ रहा है। डेला बोलती है तुम मेरे बाल मत खोजो, इट्स सोल्ड, वो मैंने बेच दिए। आई टेल यू सोल्ड एंड गॉन टू, बिक गए चले गए। इट्स क्रिसमस ईव बॉय, बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू। क्रिसमस ईव है, क्रिसमस के एक दिन के पहले की शाम है, अच्छे से रहो, खुश रहो, क्योंकि ये बाल जो थे मैंने तुम्हारे लिए बेच दिए। Maybe the hairs of my head were numbered. She went on with a sudden serious sweetness. हो सकता है मेरे बाल कम भी हो गए होंगे, झड़ गए होंगे, इसलिए मैंने कटवा दिए, छोड़ो उसको। But nobody count my love for you. पर जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ उसको कोई नहीं गिन सकता। Shall I put on the chops? जिम, अब मैं तुम्हारे लिए चॉप्स बनाऊं? मीट के चॉप्स बनते हैं। Out of his trance, Jim seemed quickly wake. जैसे ट्रांस की कंडीशन होती है ना, आप जहां पर हो, आप एक मिनट के लिए भूल जाओ कि आप वहां हो, आपको लगे आप किसी दूसरी दुनिया में हो। जस्ट लाइक डे ड्रीमिंग, जैसे दिन में बैठे बैठे सपना देखते हैं। जिम अपने ट्रांस से बाहर आया, ऐसा लगा जैसे जागा वो कोई सपना देख रहा था। He unfolded his Della for 10 seconds. Let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in other direction. अपने दिमाग को शांत किया, बहुत ध्यान से डेला को देखा। अब उसकी रीजनिंग पावर जो है, अब उसकी बुद्धिमानी जो है, वो धीरे धीरे बैक हो रही है। $8 a week or $1 million a year, what is the difference? आपको हफ्ते में $8 मिले या एक साल में $1 million मिले, क्या फर्क पड़ता है? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. मैजाई, जैसा मैंने बताया, मैजाइज जो होते थे वो अच्छी, ब्यूटीफुल, वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेके आते थे। पर ये जो गिफ्ट थी, इसको मजाई की गिफ्ट कहा जाए क्या? क्योंकि मजाइज को तो बहुत वाइज माना गया, उनकी गिफ्ट्स को भी बहुत वाइज माना गया। और ये जो गिफ्ट है, ये जो इस तरह की गिफ्ट है, ये वाइज है कि आपने गिफ्ट देने के लिए अपने सबसे प्रेशियस, कीमती पोजीशन को खो दिया। This dark assertion will be illuminated later on. इस गिफ्ट की कीमत और क्या ये वाइज गिफ्ट थी, ये एफर्मेशन, ये स्वीकारोक्ति जिसे आप कहेंगे हिंदी में, बाद में पता चलती है कि क्या ये चीज सही थी। Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it open on the table. अब जिम ने एक पैकेट निकाला अपने ओवरकोट पॉकेट से, टेबल पर रख दिया उसे। Don't make any mistake, Della, he said. About me. मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो डेला। I don't think there is anything in the way of a haircut or shave or shampoo that could make me like my girl any less. इस तरह की बात बिल्कुल नहीं सोचना। ना मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे बालों का कट
या तुम्हारा मेरा शेव करना या शैम्पू करना, इससे तुम्हारी कीमत जो है वो मेरे लिए कम हो जाएगी. But you will unwrap that package. You may see why you had me going a while at first. ये पैकेज, ये छोटा सा पैकेट तुम्हारे लिए लेके आया हूं, इसको खोल के देखो तो शायद तुम्हें अंदाज होगा कि मैं इतना सरप्राइज्ड या इस तरह की ट्रांस कंडीशन में क्यों था. White nimble fingers tore at the string and paper. डेला की सफेद फुर्तीली उंगलियों ने जल्दी से उस पैकेट को ओपन किया, खोला. And then an ecstatic scream of joy, and then alas. A quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting power of the lord of the flat. पहले तो जैसे ही उसने उस पैकेट को खोला एकदम खुश हो गई. एक्सटैटिक स्क्रीम ऑफ जॉय, खुशी से चिल्लाई. उसके तुरंत बाद एकदम दुखी होके जोर जोर से रोने लगी. हिस्टैरिकल टीयर्स एंड वेल्स, आंखों से आंसू और जोर जोर से रोने लगी. वेल्स, वेलिंग साउंड. और जिम को अपनी सारी पावर लगा के उसको शांत कराना पड़ा. For there lay the combs, the set of combs, side and back, that Della had worshipped for a long in a Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in beautiful vanished hair. बहुत ही खूबसूरत कोम्स का सेट, कंघी का सेट, टॉर्टोइज कछुए के शेल से बने हुए, किनारे खूबसूरत ज्वेल लगे हुए थे. बिल्कुल डेला के लंबे बालों के लिए, खूबसूरत बालों के लिए जैसी कंघी चाहिए होती, बिल्कुल वैसी ही कंघी. बहुत समय से डेला वैसी कंघी के बारे में सोचती थी कि वैसी कोम उसको मिले, और अब जब वैसी कोम मिली तो उसके बाल जा चुके थे. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least of opposition. बहुत महंगी कोम्स थी वो, बहुत समय से उसकी इच्छा थी. वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह की कोम कभी उसको मिल सकती है. And now they were hers. और अब जबकि ये कोम उसके पास आई, but tresses that should have adorned the coveted adornment were gone. तो जब वो ट्रेसेस, वो बाल, वो जुल्फें जिसपे उन कंघियों का यूज होना था, वो बाल अब नहीं थे. And then Della leaped up like a little sin cat and cried, "Oh, oh." Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly. उसके बाद डेला को अचानक ध्यान आया कि अरे मैंने जिम को तो अपना प्रेजेंट दिखाया ही नहीं जो मैंने जिम के लिए लाया है. She held it out to him eagerly upon her open palm. उसने अपनी हथेली पे रख के जिम को दिखाया. The dull precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. कीमती धातु, कहीं से जिसमें गॉडीनेस नहीं है, प्लेटिनम की चेन, और वैसे ही वो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम ब्राइट एंड फायरी. Isn't it dandy, Jim? अच्छी नहीं है जिम? अच्छी नहीं लगी तुम्हें? I hunted all over town to find it. मैंने सारे शहर में ढूंढ के इसको निकाला है. You'll have to look at the time 100 times a day now. अब देखना तुम दिन में 100 बार समय देखोगे, क्योंकि तुम्हारी गोल्ड वॉच के साथ ये चेन लगेगी. Give me your watch, I want to see how it looks on it. मुझे अपनी घड़ी दो, लाओ मैं उसमें ये चेन लगा देती हूँ. Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled.
जिम को उसका कहना मानना चाहिए था, मान के उस घड़ी को दिखाता जिसमें डेला उस चेन को फिट कर देती, लेकिन वो चुपचाप सोफे पे बैठ गया, दोनों हाथ अपने सिर के पीछे टिका के और मुस्कुराया. Dell said he, let's put out our Christmas present away and keep them a while. Dell एक काम करो, ये जो क्रिसमस का प्रेजेंट है इसको उठा के अभी रख दो. They are too nice to use just as present. अभी हम दोनों अपने इस प्रेजेंट को यूज नहीं कर पाएंगे. I sold the watch to get the money to buy your combs. मैंने उस घड़ी को बेच दिया तुम्हारे लिए कोम्स खरीदने के लिए. And now suppose you put the chops on. अब तुम चॉप बना लो. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the babe in the manger. जैसा आपको बताया मैंने, मजाई बहुत बुद्धिमान लोग थे जो जीसस बेब इन द मैंगर, मैंगर का मतलब होता है बड़े बड़े बॉक्सेस जिसमें एनिमल्स अपना चारा खाते हैं. जीसस क्राइस्ट के बारे में कहा गया था वहीं मिले थे वो मैंगर में. तो जो जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे वो मजाई, बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वे नो डाउट वाइज वंस. चूंकि वो लोग बहुत बुद्धिमान होते थे तो उनकी गिफ्ट्स भी बहुत बुद्धिमान होती थी. पॉसिबल बेयरिंग ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन, जिसमें ये भी होता था कि अगर आपके पास में कोई गिफ्ट दो हो गई है तो बदली जा सकती है. एंड हियर लेमली रिलेटेड टू यू द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल ऑफ टू फूलिश चिल्ड्रन इन अ फ्लैट who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasure of their house. और मैं इनको मजाई बोल रहा हूं. ये दो बच्चे जिन्होंने एक दूसरे के लिए प्रेजेंट लेने के लिए अपने सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर को, सबसे महान पोजेशन को सैक्रिफाइस कर दिया. But in the last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. पर अंतिम चीज जो मैं आज के लोगों के लिए कहना चाहूंगा, जो गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, कि ये दोनों सबसे बुद्धिमान थे. Everywhere they are wisest. ये लोग हर जगह बुद्धिमान थे. एंड दे आर द मजाई. लेखक का कहना ये लोग रियल मजाई थे. इन्होंने एक दूसरे को जो गिफ्ट दी उसमें इन्होंने कहीं ये कोशिश नहीं की कि हम किसी चीज को बचा लें. अपने सबसे कीमती चीज को उन्होंने सैक्रिफाइस करके एक दूसरे के लिए क्रिसमस प्रेजेंट लिए, इसलिए लेखक ने इन्हें मजाई माना. So that was your lesson, the gift of Magi. See you in the next class. Thank you.